क्या आप कभी कोई लोन लेने गए हैं? या क्या आपने कभी कोई लोन लिया है? अगर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं लिया है तो जिंदगी में कभी ना कभी एक लोन लेने की जरूरत आपको पड़ सकती है। चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो, एजुकेशन लोन हो, पर्सनल लोन हो, या बिजनेस के लिए कोई आप लोन लेते हैं। और जब भी आप लोन लेने के लिए किसी भी बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे तो वो सबसे पहले आपका क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेगी। मतलब कि आप लोन लेने के लायक है कि नहीं, आपको पैसा देकर के बैंक्स कितना रिस्क ले रही हैं, क्या आपको पैसा देने के बाद वो पैसा वापस आएगा, इन चीजों को चेक करने की बैंक कोशिश करती है। और इसके लिए जो एक पैरामीटर या जो एक चीज बैंक्स चेक करती है वो है आपका सिबिल स्कोर। सिबिल भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जिसका पूरा नाम है क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। सिबिल को आरबीआई से मान्यता प्राप्त है। हर महीने सिबिल इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस की एक क्रेडिट वर्दीनेस रिपोर्ट तैयार करती है, जिस रिपोर्ट के बेसिस पर हर एक इंडिविजुअल या बिजनेस को एक क्रेडिट स्कोर दिया जाता है। सिबिल अभी तक लगभग 60 करोड़ इंडिविजुअल्स और लगभग 3.5 करोड़ बिजनेसेस का डेटा यानी कि क्रेडिट वर्दीनेस रिपोर्ट तैयार करती है, जिसके लिए बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हर महीने अलग अलग बोरोवर्स की सारी जानकारी कि कितना पैसा लिया, उन्होंने कितना वापस किया, टाइम पर किया कि नहीं किया, कितनी बार डिफॉल्ट किया, ऐसी सारी जानकारी वो सिबिल को प्रोवाइड करती है। सिबिल को अब अमेरिकन बेस्ड एक कंपनी जिसका नाम ट्रांस यूनियन है उसने अक्वायर कर लिया है, तो सिबिल स्कोर को अब सिबिल ट्रांस यूनियन स्कोर भी कहा जाता है। सिबिल स्कोर 300 से लेकर के 900 के बीच में रेंज करता है। अगर आपका सिबिल स्कोर 740 से ऊपर है तो वो एक अच्छा स्कोर माना जाता है और आपको लोन मिलने में काफी आसानी हो जाती है। अगर आप 800 के ऊपर का क्रेडिट स्कोर या फिर सिबिल स्कोर मेंटेन करते हैं तो वो और भी ज्यादा काफी अच्छा होता है, और जिसकी वजह से आपको काफी अच्छे इंटरेस्ट रेट्स मिलते हैं, काफी लुक्रेटिव ऑफर्स भी मिल जाते हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 700 से नीचे है तो आपको ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि धीरे धीरे फिर आपको लोन मिलने में दिक्कतें आना शुरू होंगी, आपसे हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, क्योंकि बैंक्स को ऐसा लगेगा कि आप एक अच्छे बोरोवर नहीं है। आपको पैसा देकर के वो ज्यादा रिस्क लेती हैं और ज्यादा रिस्क लेने की वजह से वो आपसे ज्यादा रिटर्न डिमांड करेंगी। ये तो आपने सुना ही होगा, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो वही चीज बैंक्स भी अपने लिए अप्लाई करती हैं। अब क्रेडिट जो स्कोर है आपका, जो सिबिल स्कोर है आपका, वो किन बातों पर डिपेंड करता है? वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में कितनी बार लोन लिया है, छोटा या बड़ा, वो लोन का टेन्योर कितना है, आप किस तरीके से वो लोन वापस करते हैं, आप अपने ईएमआई की पेमेंट टाइम पे करते हैं कि नहीं करते हैं, कितनी बार आपने डिफॉल्ट किया है, क्या आपने कभी लोन का प्री पेमेंट किया है कि नहीं किया है। तो कुल मिलाकर के ऐसा है कि अगर आपने जिंदगी में कभी लोन लिया है तब से लेकर के और अब तक आपका पूरा का पूरा क्रेडिट वर्दीनेस रिपोर्ट तैयार होता आ रहा है, आपकी एक क्रेडिट हिस्ट्री तैयार होती आ रही है। बट तब क्या करें जब आपने कभी जिंदगी में पहले लोन लिया ही नहीं हो? मतलब आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि अभी जस्ट कॉलेज से निकले हैं या पहली बार जिसको लोन की जरूरत लगी है, आज से पहले उसने कभी कोई कर्जा नहीं लिया बैंक से या किसी और से। तो उस परिस्थिति में अपना सिबिल स्कोर आप कैसे बना सकते हैं या कैसे तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इसी के साथ जो हमारा आज का टॉपिक है कि अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तो उसको जल्दी से जल्दी कैसे अच्छा कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपके साथ में कुछ 4-5-6 पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। मेरा नाम है प्रणव प्रकाश और आप देख रहे हैं द वैल्यू माइंडसेट। सिबिल स्कोर को अगर किसी को इंप्रूव करना है तो उसके लिए जो सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है क्रेडिट कार्ड को ओन करना। मतलब अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड्स हैं तो आप बहुत आसानी से, बहुत इजीली, धीरे धीरे अपने सिबिल स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। और ये कैसे करते हैं आइए हम जानते हैं। सबसे पहला, अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेट 30-40% के ऊपर लेकर के आपको नहीं जाना है। मतलब कि अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट 1 लाख रुपए की है तो आपको हर महीने उससे सिर्फ 30 से 40 हजार रुपए ही स्पेंड करने हैं, उससे ज्यादा आपको नहीं जाना है। क्योंकि जितना ज्यादा आप क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेट को मेंटेन करेंगे उतना ही कम आपका सिबिल स्कोर रहेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1 लाख रुपए का है और आप हर महीने उससे 80-90 हजार रुपए के आसपास स्पेंड करते हैं तो आप लगभग 80 to 90% का क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेट मेंटेन कर रहे हैं।
इस परिस्थिति में बैंक को या क्रेडिट कार्ड को ऐसा लगता है कि यार इस इंसान के पास तो अपनी कुछ बैकिंग ही नहीं है, ये तो उधारी की जिंदगी जी रहा है, इसको तो हर महीने मेरे पास से पैसा आता है तो ही ये अपनी जिंदगी जी पाता है। तो अगर ये इंसान लाख रुपए मेंटेन नहीं कर सकता है तो भविष्य में ये बड़ा लोन 10 लाख का, 5 लाख का या 15 लाख का कैसे लेगा? और इसीलिए वो जो सिबिल स्कोर है आपका वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो आपको बस ध्यान में इतना रखना है कि 30 to 40% ही आप अपने कार्ड के लिमिट का स्पेंड करें। मैं काफी सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो हर महीने आकर के बोलते हैं कि यार मेरे कार्ड की तो लिमिट फुल हो गई है, क्या तू अपना कार्ड मुझे दे सकता है? यार मेरे कार्ड में सिर्फ 5,000 की लिमिट बची है, अब मैं और खर्च नहीं कर सकता, तू प्लीज यहां पे पेमेंट कर दे। वैसे लोग धीरे धीरे एक गड्ढे में गिरते जा रहे हैं जहां पे उनका सिबिल स्कोर हर महीने खराब होता जा रहा है और भविष्य में जब उनको एक इंपॉर्टेंट लोन की जरूरत होगी तो या तो उनको वो लोन नहीं मिलेगा, या तो उनको बार बार अलग अलग बैंक्स का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, या फिर उनको हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा। तीनों ही चीजें उसके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। अब अगर आपके महीने का खर्चा जेन्युइनली 1 लाख रुपए है और आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट सिर्फ 1 लाख की है, तो आप किस तरीके से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें? तो इसके लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि आप अपने बैंक को बोल करके अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज करवाएं। जब आप टाइम टू टाइम क्रेडिट कार्ड से पैसा यूज करते हैं और उसको पे करते रहते हैं तो बैंक आपको ऑफर देती है कि भैया आप एक अच्छे कस्टमर हैं हमारे, तो आप अपना लिमिट इंक्रीज कर लीजिए। जब आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज हो जाती है। तो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि 1 लाख से आपकी लिमिट अब 2 लाख हो गई। पहले अगर आप 1 लाख की लिमिट पर 50,000 स्पेंड कर रहे थे तो 50,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख आपका यूटिलाइजेशन रेट 50% का था। अब आप 2 लाख की लिमिट पर अगर 50,000 स्पेंड करते हैं तो 50,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख, तो आपका यूटिलाइजेशन रेट 25% का बन जाता है। तो अपने लिमिट को आप अगर इंक्रीज करवा लेते हैं तो आप यूटिलाइजेशन रेट को मेंटेन कर सकते हैं अपने खर्चे के बाद में भी। या फिर जो दूसरी चीज आप कर सकते हैं वो ये है कि आप एक नया क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। किसी अलग बैंक से आप एक नया क्रेडिट कार्ड ले लीजिए जिसकी फिर से एक लिमिट होगी 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख रुपए की, और उसमें से फिर आप 30-40% हर महीने स्पेंड करेंगे। जब आप नया क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जाते हैं तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि वो जो क्रेडिट कार्ड है उसमें कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्बिटेंट ज्वाइनिंग फीस या फिर एनुअल मेंटेनेंस फीस नहीं हो, ताकि आपका एक्स्ट्रा पैसा बेकार में खर्च नहीं हो। इसके साथ आपको ध्यान यह रखना है कि कभी भी आपको अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट लेट नहीं करना है, या फिर अगर आपने कोई दूसरा लोन ले रखा है, किसी और तरह का लोन ले रखा है, तो उसके ईएमआई को आपको टाइम पे भरना है इन फुल। जब आप क्रेडिट कार्ड से पैसे उधार लेते हैं तो वो पैसे आपको कुछ 45 से 50 दिनों के लिए बिना किसी इंटरेस्ट के मिल जाता है, और बैंक्स या क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप 45-50 दिनों के बाद वो पैसा उनको टाइम पर दे दो। बट अगर आप वो पैसा उनको टाइम पर नहीं देते हो तो वो आपसे बहुत ज्यादा एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। तो वो तो खैर एक अलग प्रॉब्लम है जिसको हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं, बट अभी के लिए सिबिल स्कोर को ध्यान में रखते हुए ये आपके सिबिल स्कोर के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। जब आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट टाइम पे नहीं करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन बैंक्स सिबिल को देती हैं। आपका जो रिपोर्ट तैयार होता है वो बहुत नेगेटिव होता है और जो आपका सिबिल स्कोर है वो धीरे धीरे कम होते चला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हैं तो उस परिस्थिति में आप टाइम पे पेमेंट करें, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप उतना ही खर्चा करेंगे जितना कि पैसा आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ध्यान से समझिए, क्रेडिट कार्ड आपका पैसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड में जो पैसा है वो बैंक का पैसा है, वो आपको उधार देती है और उधार को वापस करना पड़ता है। उधार को आप तभी वापस कर पाएंगे जबकि आप सिर्फ उतना ही उधार ले जितना चुकाने की आपकी क्षमता है। अगर आप महीने में 40,000 कमाते हैं तो उसमें से शायद 20,000 रुपए आपके महीने का खर्चा हो सकता है और 20,000 रुपए के आसपास की आप सेविंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि महीने में आप 20,000 रुपए तक ही बैंक को वापस कर सकते हैं, या बहुत बुरी परिस्थिति में 40,000 रुपए आप चाहें तो बैंक को वापस कर सकते हैं। अगर आपने किसी महीने बैंक से 60,000 रुपए यानी क्रेडिट कार्ड से 60,000 रुपए की कोई स्पेंडिंग कर ली है तो अगले महीने क्योंकि आपका इनकम सोर्स लिमिटेड है 40,000 पे, तो आप 60,000 वापस नहीं कर पाएंगे, आपका पेमेंट डिले हो जाएगा। अब वो डिले चाहे 1 दिन से हो चाहे 1 महीने से हो, आपका सिविल स्कोर तो खराब होना ही होना है। और बुरी बात यह है दोस्तों कि इसको समझिए कि अगर आपने गलती से कभी किसी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट 6 महीने से डिले कर दिया है तो आपको अगले 6 साल के लिए कोई लोन नहीं मिलेगा।
मतलब एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा डेट ट्रैप जहां पे आप 6 महीने तक पैसा नहीं होने की वजह से क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पाते हैं, अगले 6 महीने के लिए आपको किसी भी लोन से रोक देती है, किसी भी लोन को लेने से। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि चाहे किसी भी परिस्थिति में, चाहे किसी से उधार लेकर के ही सही, अपने दोस्त से या अपनी फैमिली मेंबर से, अपने क्रेडिट कार्ड का बिल हम टाइम पे करें और उतना ही खर्च करें जितना ऑलरेडी हमारे डेबिट कार्ड में अवेलेबल था। मतलब उतना ही खर्च करें जितना हमने डेबिट कार्ड से किया होता। ऐसा नहीं कि क्रेडिट कार्ड ने आपको लिमिट दे दी तो आपको उसको पूरा एग्जॉस्ट करना नेसेसरी ही है। और इसके लिए एक और बेसिक रूल क्या है कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख की है और अपना यूटिलाइजेशन आप कम रखते हैं, 30% 40% ही रखते हैं, तो शायद आप हर महीने उस पैसे को टाइम पर दे पाएंगे। इसके साथ कभी भी आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को खराब नहीं करना है, रूइन नहीं करना है। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक क्रेडिट कार्ड को काफी टाइम से यूज करते आ रहे हैं, पिछले 3 साल 4 साल 5 साल से यूज करते आ रहे हैं, और अब आपको लगता है कि कोई दूसरा बैंक आपको एक अच्छा ऑफर दे रहा है, कोई दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड में आपको ज्यादा रिवॉर्ड्स और ज्यादा कैशबैक्स मिलते हैं, तो आपको वो क्रेडिट कार्ड अब लेना है। आप उस क्रेडिट कार्ड को ले लीजिए, लेकिन इस पुराने वाले क्रेडिट कार्ड को बंद मत करवाइए। ऐसा मैं क्यों कहता हूं? ऐसा मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जो ये पुराना वाला क्रेडिट कार्ड है, इससे आपने न जाने कितने ट्रांजैक्शंस किए होंगे, कितनी बार आपने टाइम पर बिल पे किया होगा, कितने ज्यादा क्रेडिट को आपने मेंटेन किया होगा। अगर आपने हर महीने 50,000 का भी ट्रांजैक्शन किया है उस क्रेडिट कार्ड से और पिछले 3 साल से वो आपके पास में है, इस मतलब 3 साल 12 महीने 36 महीना मल्टीप्लाइड बाई 50,000 हर महीने का, इतने का आपने क्रेडिट हिस्ट्री बैंक को शो किया है, इतनी बार आपने बैंक को टाइम पे पेमेंट किया है, तो आपका एक बहुत सब्सटेंशियल, बहुत सॉलिड क्रेडिट हिस्ट्री बन जाता है। तो आप जब लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक्स को आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देख करके दिक्कत नहीं होती है। उनको लगता है कि इस बंदे को हम लोन दे सकते हैं या इस इंसान को हम लोन दे सकते हैं। जब आप वो क्रेडिट कार्ड बंद करवा देते हैं तो आप अपना क्रेडिट हिस्ट्री खराब कर रहे हैं, आप एक दरवाजा बंद कर रहे हैं जहां पे आपने इतना मेहनत, इतना एफर्ट ऑलरेडी डाला हुआ है। तो फिर बैंक के पास कोई रेफरेंस नहीं होता है जिसके बेसिस पे आपका क्रेडिट स्कोर वो चेक कर सके। तो आपको फिर से एक नए सिरे से शुरुआत करना पड़ जाता है। इसके साथ आपको यह ध्यान रखना है कि कई बार इंसान क्या करता है कि जब वो लोन लेने की कोशिश करता है तो वो अलग अलग बैंक्स के पास में, क्योंकि वो बहुत आतुर होता है, बहुत एक्साइटेड होता है, हड़बड़ी में होता है, तो वो अलग अलग बैंक्स के पास में जाकर के एप्लीकेशन दे देता है। एक ही लोन के लिए वो 4 5 6 7 अलग अलग बैंक्स में जाकर बोलता है कि आप मेरा एप्लीकेशन लीजिए, इस उम्मीद में कि कोई ना कोई बैंक तो मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगी। आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको कभी भी सेंसलेसली, मतलब बिना कुछ सोचे हुए, अलग अलग बैंक्स में लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है, अलग अलग कंपनी के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं करना है। इसका रीजन क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। जब आप अलग अलग बैंक्स के पास जाकर लोन के लिए या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो वो सारा, जितने भी बैंक्स हैं, वो जितने भी क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं, वो आपके क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करती है। मतलब वो जाकर के आपके सिबिल स्कोर को फेच करती है, वहां सिबिल के डेटाबेस से आपकी रिपोर्ट को निकालती है। और जितनी बार भी ये बैंक्स या ये क्रेडिट कार्ड कंपनी आपके सिविल स्कोर को फेच करेंगी, उसको निकालेंगी, तो सिविल को लगता है कि ये इंसान बार बार लोन लेने की कोशिश कर रहा है, इस इंसान को पैसों की बहुत जरूरत है, तो वो आपके क्रेडिट स्कोर को कम कर देता है। ध्यान से समझिए, अगर आप अपना सिविल स्कोर बार बार चेक करते हैं तो उससे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आप अपना सिविल स्कोर बार बार चेक कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। बट अगर कोई बैंक, अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका क्रेडिट स्कोर बार बार चेक करती है तो आपका सिविल स्कोर खराब होता है। इसीलिए अगर आप अलग अलग बैंक्स में अप्लाई करते हैं लोन के लिए, तो हर बैंक अपना ड्यू डिलिजेंस करेगी, हर बैंक चेक करेगी कि आप एक अच्छे बोरोवर हैं कि नहीं है, और उसके लिए वो सिविल स्कोर चेक करेगी, और जिसकी वजह से आपका सिविल स्कोर खराब होगा। यहां तक क्लियर? अब इसके साथ में और क्या होता है कि अगर आप 4 बैंक्स में जाते हैं और गलती से 4 में से 2 बैंक आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये तो और बुरी बात है, क्योंकि जब आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा तो वो बैंक फिर से सिबिल के डेटाबेस में अपडेट करेंगे कि फलाना इंसान की एप्लीकेशन को हमने रिजेक्ट किया इस वजह से। तो अब वो जो रिजेक्शन है वो आपके सिविल स्कोर पे रिफ्लेक्ट करेगा और आपका क्रेडिट स्कोर, आपका सिविल स्कोर फिर से नीचे की तरफ आएगा। तो सेंसलेसली आपको अलग अलग बैंक्स में लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है। जब भी आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो पहले बैंक से जाके समझें, उनसे बात करें, अपना क्रेडिट स्कोर बैंक को खुद से बताएं या क्रेडिट कार्ड कंपनी को खुद से बताएं और उनसे पूछें कि कितनी हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको लोन मिल सकता है। अगर आपको लगता है कि एक अच्छी पॉसिबिलिटी है जिससे आपको लोन मिल सकता है, तभी उस बैंक में जाकर के आप अप्लाई करें। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको अपना सिविल स्कोर बहुत जल्दी और अच्छे से इंप्रूव करना है तो आप एक और काम कर
सकते हैं, जो कि है कि आप छोटे छोटे लोन्स लेकर के कम टेन्योर के लिए उसको टाइमली जल्दी जल्दी पे कर दें। इसका मतलब ध्यान से समझिए, अभी मैंने आपसे कहा कि आप बहुत सारे लोन्स मत लीजिए, और अभी मैं आपसे कह रहा हूं कोई छोटे छोटे लोन्स लीजिए। बहुत सारे लोन्स मत लीजिए का मतलब था कि आप अलग अलग बैंक्स में जाके एप्लीकेशन मत डालिए। बट अब जो मैं जिस लोन की बात कर रहा हूं उसको कुछ इस तरीके से समझते हैं कि आप किसी दुकान पर जाते हैं, आपको एक सामान खरीदने की इच्छा है जिसकी कीमत 50,000 रुपए की है, तो वो 50,000 रुपए अपफ्रंट पे करने की जगह सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को चेक करने के बाद एक नो कॉस्ट ईएमआई के ऑप्शन के लिए आप ऑप्ट इन कर सकते हैं। ये चीज आपके लिए खास करके तब बेनिफिशियल होगी जब आपका कोई क्रेडिट हिस्ट्री पहले से नहीं है, या जब आपका क्रेडिट स्कोर थोड़ा सा ज्यादा खराब चल रहा है। तो आप उस 50,000 रुपए को 10-10 हजार के 5 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, या फिर अपने हिसाब से 25-25 हजार के 2-3 अलग अलग मंथली इंस्टॉलमेंट्स में जितना भी आपको सेफ लगता है उसमें आप डिवाइड कर लेते हैं। पर ध्यान रहे कि बहुत लंबे समय के लिए इसको नहीं खींचना है, जल्दी से जल्दी इसको हमको खत्म कर देना है, क्योंकि ये लोन लेने का हमारा पर्पज सिर्फ इतना है कि अपने सिविल स्कोर को हम इंप्रूव कर पाए। तो अब जो 5 महीने के आपने इंस्टॉलमेंट्स बनवाए हैं, इसको आप टाइम पर पैसा दे देकर खत्म कर देते हैं। वो इंफॉर्मेशन वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक सिबिल को प्रोवाइड करती है, और सिबिल आपके स्कोर को इंप्रूव करती है, ये बताते हुए कि इस इंसान ने एक लोन लिया था जिसको टाइम पर खत्म कर दिया। तो ऐसे ही स्मॉल परचेजेस के समय अगर आप लोन लेते हैं नो कॉस्ट ईएमआई में कन्वर्ट करवा के और उसको टाइम पर पे कर देते हैं, तो आपका सिबिल स्कोर काफी अच्छे तरीके से इंप्रूव हो जाता है। ये तो बात हो गई दोस्तों तब की जब आपके पास में कोई ना कोई क्रेडिट हिस्ट्री तो पहले से थी और आपका सिविल स्कोर खराब चल रहा था। बट अगर आप एक नए यूजर हैं जिसने कभी आज तक जिंदगी में लोन नहीं लिया है, उसको अपना क्रेडिट स्कोर बनाना है, तो वो कैसे बना सकता है? उसके लिए कोई भी इंसान बैंक के पास जाके उनको बोल सकता है कि प्लीज मुझे एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करें। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड क्या होता है? सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो कि फिक्स्ड डिपॉजिट से बैक्ड होता है, मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट होता है उस क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने के लिए। जब आपको कोई बैंक एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है, तो वो बैंक आपको बोलती है कि मेरे बैंक के साथ में आप एक फिक्स्ड डिपॉजिट मेंटेन करें, जो कि फिक्स डिपॉजिट उतने ही अमाउंट का होगा जितने का आपको उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर लिमिट मिलेगा। तो अगर आपने 1 लाख का फिक्स डिपॉजिट करवाया है, तो आपको 1 लाख की क्रेडिट लिमिट मिल जाती है उस सिक्योर्ड डिपॉजिट का सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पे। और जो आपने फिक्स डिपॉजिट किया है उसके ऊपर जो आपको फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट होता है वो तो मिलता ही रहता है। अब बैंक्स ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि उनको बैंक्स को आपके क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है, तो उनको पता नहीं है कि वो कितना रिस्क ले रही हैं। तो रिस्क को कम करने के लिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी यहां पे बहुत ज्यादा थी, उसको कम करने के लिए बैंक आपसे एक फिक्स डिपॉजिट करवा लेती है। और अब आप उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके खर्च कीजिए, 30-40% के आसपास का यूटिलाइजेशन रेट मेंटेन कीजिए, टाइम पर बिल पे करते रहिए, अपना सिविल स्कोर इंप्रूव कीजिए, और एक बार जब आपका सिविल स्कोर अच्छा हो जाता है तो फिर आप लोन ले सकते हैं। आप अलग बैंक में जाकर के नॉर्मल जो क्रेडिट कार्ड होते हैं बिना किसी एफडी का उसको ले सकते हैं, और आप एक अच्छे से अपने सिविल स्कोर को मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर से अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ इंप्रूव कर सकता था अपने कंटेंट या डिलीवरी स्टाइल में, तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।